इब्न खालदून नाम का हिस्टोरियन था जी। 14वीं शताब्दी का है वो, और उसने हिस्ट्री कैसी लिखनी चाहिए उसके बारे में उसने पूरा मोड चेंज कर दिया। तो ऐसा माना जाता था कि जो राजे हैं, बादशाह है, सुल्तान है, उनके जो घराने हैं, उसकी हिस्ट्री माने हिस्ट्री होती। लेकिन इब्न खालदून ये ऐसा हिस्टोरियन था, उसने कहा अगर राजा, सुल्तान, बादशाह जनता बनाती है तो हिस्ट्री भी जनता की होनी चाहिए। जब जनता मन में लाती है तो बड़े बड़े जो डायनास्टी होती है वो खत्म हो जाती है। ये थियरी पहले प्रेस करने वाला जो हिस्टोरियन, उसका नाम इब्न खालदून है। और उसने उसने लिखा था कि जब एक एम्पायर खड़ा हो जाता है, समझो बाबर का एम्पायर है, बाबर के एम्पायर, बाबर का जो डायनास्टी थी उसका 19वां 20वां जो वारिस है वो आज कोलकाता में भजिया तल के बेच रहा है। एक जमाने में तो वो तो बादशाह थे। तो इब्न खालदून बोलता है कि जो जो एम्पायर खड़ा करता है उसकी तीसरी या चौथी पीढ़ी, जनरेशन, उसको जमीन दोस्त कर देती है। राहुल गांधी चौथे जनरेशन में है, समझते हो आप? राहुल गांधी चौथे जनरेशन में है। उसका उन्होंने बढ़िया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन भी किया है कि जब एक नया एम्पायर खड़ा होता है, बाबर जब इंडिया पर, हिंदुस्तान पर चाल करके आया था तो उसके साथ कुछ 2000 लोग फिर कन्वर्ट किए, वो बात अलग है। लेकिन जो उसके साथ आए थे वो उससे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, उसके लिए मरने के लिए राजी थे, और उनके लिए बाबर भी मरने के लिए तैयार था। तो उसको ब्रदरहुड बोलते हैं। वो अरेबिया में उसको असाबिया बोलते हैं, यानी ब्रदरहुड। तो उनमें जो लीडर होते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो कैप्टन होता है, 11 लोगों का एक लीडर होता है, उसको हम कैप्टन बोलते हैं। लेकिन कैप्टन को भी खेलना पड़ता है, बैटिंग करनी पड़ती है, फील्डिंग करनी पड़ती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग वो करता है और उनसे बात करता है, हाँ भाई इसको बॉलिंग दे, इसको ओपनिंग बैटिंग दे। ये फाइनल डिसीजन कौन करता है? कैप्टन करता है। तो वो फर्स्ट अमंग द इक्वल होता है। तो जो एम्पायर खड़ा करने वाला जो पहला होता है, जो बादशाह या राजा बनता है, वो तो फर्स्ट अमंग द इक्वल इस बादशाह होता है, लेकिन वो अपने सब साथियों का रिस्पेक्ट करता है और बाकी के सरदार बन जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब आती है तब बाप सरदार था इसलिए मैं सरदार हूं, और बाप सरदार इसलिए था कि ये राजा था या बादशाह था। और दूसरी जनरेशन जो होती है, वो दूसरी जनरेशन बाप ने की हुई लड़ाई देखी हुई होती है, कितनी मेहनत बाप करता है, ये सरदार हो या राजा हो, उसको बेटों ने देखी होती है। लेकिन थर्ड जनरेशन होती है, उनको अजीब लगता है अपना दादा लड़ा क्यों, किस लिए? अरे हमारे जवान थे, सैनिक थे, वॉरियर, उनको भेजना था, खुद बाप राजा होकर क्यों लड़ा? तो लड़ने से ही राजा बना, ये उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि मैं उसका पोता हूं, इसलिए मैं उसका डायनास्ट हूं, इसलिए मेरी क्वालिटी ही है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। वहां से लड़ने की ताकत कम होते जाती है और क्या बोलते हैं उसको, भाड़ोत्री उनको लड़ने वाले इकट्ठा करने पड़ते हैं, और यहां से किसी भी एम्पायर की लास्ट जनरेशन शुरू हो जाती। क्योंकि जो पोता होता है थर्ड या फोर्थ जनरेशन का, ऐसा कोई होता है कि उसको अपने दादा की जो हिम्मत है उसकी ही शर्म लगती है। वो अपने सरदारों की जो थर्ड फोर्थ जनरेशन होती है उनको भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते। राहुल गांधी अपने बुजुर्ग पार्टी में है, उनसे कैसे बर्ताव करता है देखो, तो आपको पता चलेगा इब्न खालदून क्या बोल रहा है।
तो ये जिसने पूछा सवाल, तो खाल्दून का ये मामला है। खाल्दून हिस्ट्री कैसे बनती है उसके बारे में उन्होंने गाइड किया, मार्गदर्शन किया।